दशम अध्याय अवधूत उवाच शुण हे जदुनुपवर जे अबा अनुभव मोर गुरु वचन मोर जेते सबु कहिली त अग्रते ए जेते द्रव्य परिग्रह जान तु सर्व दुःखमय ए ज्ञानी ज्ञानी अकिंचने निश्चिंते रहे सुख मने पक्षीक मध्य बलियार स्वभावे प्रचंड कुरर नित्य मारई नाना पक्षी जीवन पोषे मांस भक्षी तार महिमा जने शुणी बंदी करती घरे आनी से पुणी नित्य पक्षी मारे मांस भक्षई नहीं परे केवल श्रम मात्र सार न भक्षे उचित आहार मुहि ताहार दुख चाही तातहु गुरु शिक्षा पाई न करी वस्तु परिग्रह एका भ्रमई शून्य देह नाही मने अपमान पुत्र कलत्र गृह धन आत्मा को रमई मुनिते निश्चिंते भ्रमई जगते शिशुर नाही परापर समस्त एकई विचार जेणुता किछि चिंता नाही तेणु मु गुरु शिक्षा पाई एबे ह शुण मन स्थिरे पूर्वे जे अवंती नगरे सुसाधु सुंदर शरीरे कन्याए थिला विप्र घरे से कन्या विवाह अर्थे भरी विप्रे मिलिले 5-4 कन्यार पिता संग मेले विवाह प्रस्ताव विरोले विचार करी कन्या माता निकटे बसाई दुहिता बोलोई कन्या मुख चाही तंडुल आसे धान्य देई बेगे तु कुटरुले भरी ता शुणी ब्राह्मण कुमारी रूल मुसल एक करी कुटई बेनी करे धरी भुजेता बलय कंकण कुटंते शुभे ऋण झुण शुणी कुमारी लज्जा पाई अधे कंकण हस्तु फेई पुणी कुटंते धीरे धीरे हस्त कंकण नाद करे कुमारी मने विचारई संग गहळे गुळ हई एमंत विचारी न थुके पुण फेइला एके एके बेनी कंकण बेनी करे कुटंते सबदन करे जही अनेक संग मिली अवश्य उपजई कली एणु कुमारी अनुरागे गुरु वचन शिक्षा भागे एकांते भ्रमु थाई मुहि केबे हे संग न करई एणु मु अभ्यासी पवन निरोधी ए चंचल मन वैराग्य जुग अभ्यासने बोलई आत्मा संयमने हरिर पादे निवेदन तेणु निश्चल मोर ध्यान स्वभावे रजगुण छाड़ी सत्व संयुगे चित जड़ी सत्य को जिणी सत्व गुणे निर्माणी परम कारणे निश्चले थाई शुद्ध मने बाह्य अंतरे सुमरणे जेसने सरकृत पथे सरबिंदई हेठ माथे तार निकटे राजा गला से ताहा जानी न पारिला एनु ताहार तहु देखी मु एबे गुरु शिक्षा शिखी एकांते मुनि प्राय धीरे मचित नर हई घरे एणु मु सावधान चिते निरते भ्रमई जगते
जेबे मौन व्रती नर न छाड़े उचित व्यवहार ए घेनी गृहारंभ छाड़ी अल्प धने मन बढ़ी पितृ अतिथि सेवा अर्थे आचारे थिब लोक मते आत्मा कारणे व्यर्थ घर केबे हे न करी तत्पर शरीर रखई निरोळे सर्प जे सने नाना बिळे एणु मु सर्प दीक्षा धरी गृहस्थ आश्रम न करी थय न करी एक स्थान बंचई नाना तीर्थे दिन देख ए विष्णु माया करी जगते खेलई मुरारी पुणी संहारी काल रूपे निश्चिते रहे आत्म सुखे स्वभावे बोलाई ईश्वर से हरि सर्वशक्तिधर प्रकृति पुरुष अंतर स्वभावे नाही परापर उपाधि वर्जित ईश्वर फेण विकासे जेन्हे नीर सृष्टि इच्छई जेते बेले सृजई माया जुग बळे त्रिगुणमयी विष्णु माया वेद वेदान्ते कहे जाहा से माया नाना मूर्ति धरी ब्रह्मांड मध्ये अछि पुरी से माया बळे नारायण जगत करे पुण पुण जैसने कीट ऊर्ण नाभि निज बदनु सूत्र भाबी जाल निर्माई रात्रि मुखे मध्य विहरे नाना सुखे एकांते रात्रे क्रीड़ा करे सूर्य उदये ता संघरे ए रूपे सृष्टि लीला करी संसारे खेले नर हरि एबे शुण नरपति संसारे जीव आत्मा गति देह विजुग काले जंतु मने चिंतई जेते हेतु एकांत स्नेह बस भये निश्चल ध्यान जही रहे जन्मई सही रूप धरी जैसने कीट पेशकारी कीट आणई नाना रूपे निज भुवने नेई स्थापे से कीट प्राण जीवा बेले जाहाकू देखी थाए डोले भये चिंतई तार रूप जन्मई घेनी सही रूप महर मन सही मते कृष्ण चरणे अविरते निश्चले स्थापी अवधाने बोलई मही पर्यटने एमंते गुरु मर जेते ताहांक उपदेश मते काय वचन मने धरी भ्रमई अवनी बिहरी आत्मार गुरु मु आपणे तेणु धरई ताकू मने देहर जन्म मृत्यु दुई विष्णु मायारे प्रवर्ताई ए बोल बुझी मर मती ए देहे न करे पीरती अनेक जन्म कर्म भाग्ये महर जन्म बैराग्ये उदासी मते देहे थाई गुरुंक उपदेश ध्याई पुत्र कलत्र दासी दासे एहांकु पुषि देह आसे देहर संगे रहंती मरणे केही न गमंती नियत कर्म संग करी अंध जे सने जष्टि धरी वृक्षंक मध्य प्राय देही अवश्य जन्मिले मरई एणु अनित्य देहे मोही केबे हे विश्वास न जाई इंद्रिये एहाकु आवरी भुंजंती जणे जणे करी श्मशाने मृत पिंड जेन्हे श्वान शृगालंक बदने रसलाल से जिह्वा धरे आहार अर्थे कर्म करे निज स्वभावे षडरसे
ଭ୍ରମଇ ନାନା ଦେଶେ ଦେଶେ ତୃଷାର ଇଚ୍ଛା ବଳେ ପୁଣି ମାଗଇ ସୁଶୀତଳ ପାଣି ନ ପାଇ କରେ ବହୁ ପ୍ରାସ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଯାଏ ନାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଧରେ ପୁଣି ବଳେ ଭ୍ରମଇ ସେ ମୈଥୁନ ଫଳେ ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ଯୋନି ଦିଶେ ଏଣୁ ଭ୍ରମଇ କାମ ବସେ ଶୀତ ତପତ ଘର୍ମ ଧରେ ଅଗ୍ନି ପବନ ଆଶ୍ରେ କରେ ক্ষুধা অনলে ধরে পেট আত্মাকু করে ছটপট যাবত ন পুরে উদর তাবত জ্ঞান কাহি তার শ্রবণে ধরে পুনি পুনি স্তুতি নিন্দন বাক্য শুনি নাসিকা ধরে গন্ধ আসে এণু ভ্রমই সূচি বাসে চক্ষু ধরই রূপ অর্থে এণু ভ্রমই নানা পথে অন্তে ধরই কর্ম রাশি বেষ্টিত হুয়ে কাল পাশি এণু এ সাধারণ দেহে জ্ঞানী কি বস্তু জ্ঞান নুহে ବହୁତ ଶପତଣି ଜେହ୍ନେ ସ୍ୱାମୀ ମାରନ୍ତି ଅପମାନେ ଜୀବର ଅଳପ ଶକତି ସତେ ଯୁବତୀ ଏକପତି କାମିନୀ ଗଣେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେ ଜେହ୍ନେ ଅଳପେ ମରଇ ଏଣୁ ଏ ଦେହେ ମାୟା ଜଡ଼େ ନିଜ ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼େ ଏଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁର ରଚନା କୀଟହୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଦି କଳ୍ପନା ଆତ୍ମା କ୍ରୀଡ଼ନେ ନର ହରି ପୂର୍ବେ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂସାରେ ଖେଳି ନାନା ମତେ ସନ୍ତୋଷ ନ ପାଇଲା ଚିତେ ଏଣୁ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମାଦି ସକଳ ଶରୀରେ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଷୟ ଗୋଚରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଅଶେଷ କୋଟି ଯୋନି ଭ୍ରମେ ବିପାକ ଅବଶେଷ କର୍ମେ କେବଳ ସୁଖେ କର୍ମ ଭୋଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁରାଗେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱଭାବେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଦେହ ଲୋଭିଣ ମହିସ୍ଥଳେ ଅନେକ ଶୁଭ କର୍ମ ଫଳେ ଭାଗ୍ୟେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ପାଇ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ଜଗତ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁମୟେ ସେ ଯେନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେ ମୃତ୍ୟୁ ବସେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଗ୍ରାସେ ଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦୂରେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା କଳେବରେ ସାଧିବ ସକଳ ଶକତି ଯେଣେ ଜନ୍ମିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଏ ଜୀବ ବନ୍ଦୀ କର୍ମ ପାଶେ ସାଧିବ ବନ୍ଧନ ଉଶ୍ୱାସେ ଏ ରୂପେ ହୃଦୟ ନିର୍ବେଦେ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ଭେଦେ ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ସକଳ ସଙ୍ଗ ପରିହରି ଏଣୁ ମୁଁ ଏହି ରୂପେ ଧରି ସୁଦୂରେ ତେଜି ଅହଙ୍କାର ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର ଏମନ୍ତେ କହି ଅବଧୂତ ଅତି ଗଭୀର ଗୁଣଯୁତ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଯଦୁ ରାଜା ତାର ଚରଣେ କରି ପୂଜା ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ ସାବଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ବିଚାରି ତାହାର ବଚନେ ରାଜା ପଶିଲା ଘୋର ବନେ ସକଳ ସଙ୍ଗ ଦୂରେ ତେଜି ଧ୍ୟାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଭଜି
ଯୁଗ ବିନାଶୀ କଳେବର ଲଭିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର। ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡଇ ପ୍ରମାଦ। ପରୀକ୍ଷା ଶୁକ ମୁନି କହେ ସୁଜନେ ଏଣେ କର ଲଏ। ଏ 24 ଗୁରୁବାଣୀ ଉଦ୍ଧବେ କହେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏକଥା ପରମ ଆନନ୍ଦେ ସଂକ୍ଷେପେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ। ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82କ୍ୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜ ସମ୍ବାଦେ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ।